दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप जीवित हैं या हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा हुआ है तो इसमें इन ज्वालामुखी का बहुत ही बड़ा हाथ है हमारी जिंदगी में, तो शायद आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। क्योंकि कई बार हमारी पृथ्वी 1800 डिग्री सेल्सियस में खौल रही थी गर्म लावे में, और कई बार तो ये बर्फ के गोले में तब्दील हो गई थी। एक कठोर बर्फ गोले से बदल करके पृथ्वी पर जीवन पनपने योग्य बनाने में इन ज्वालामुखी का और उड़ते हुए आ रहे उल्कापिंडों का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे जिंदगी में। इस तरह से लाखों करोड़ों साल तक की हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों उल्कापिंड गिरते रहे, लाखों करोड़ों ज्वालामुखी फूटते रहे। माना जाता है कि इन्हीं गिरते हुए उल्कापिंड और फूट रहे ज्वालामुखी से हमारे जीवन के अवशेष निकले और फिर उसके बाद में जीवन पनपा। ज्वालामुखी पर आगे हम ज्यादा चर्चा करें इससे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारी धरती के नीचे तो पानी है, और अगर धरती के नीचे पानी है तो आखिर कैसे पॉसिबल है कि उसमें से गर्म लावा निकलने लगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप जिस जगह पर भी ये वीडियो देख रहे हैं ये इस धरती की सबसे ऊपरी लेयर है, ये सबसे ऊपरी सतह है, और हमारी इस ऊपरी लेयर के नीचे भी कई सारी लेयर हैं। हमारी धरती के नीचे जो पानी है इसके नीचे भी बहुत सारी लेयर हैं। कुछ लेयर के नीचे सिर्फ गैसें ही गैसें भरी हुई हैं, कुछ लेयर के नीचे गर्म लावा उबल रहा है जिसे हम मैग्मा भी बोलते हैं, तो कुछ लेयर बहुत ही कठोर चट्टान से बनी हुई हैं। ये ठीक इस तरह से है जैसे कि आप मान लीजिए किसी बहुमंजिला इमारत के 7वें महले पर हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके नीचे सिर्फ डायरेक्ट धरती है, नीचे कोई कमरा ही नहीं है, लेकिन सच बात ऐसा नहीं है। आपके नीचे भी उसी तरह बहुत सारे कमरे हैं। किसी कमरे में चट्टान भरी हुई है, किसी कमरे में गर्म गैसें भरी है, किसी कमरे में पानी भरा हुआ है, किसी कमरे में लावा भरा हुआ है, लेकिन आप कमरे के अंदर हैं हमेशा। इस तरह से आपको लगता है कि आपके कमरे के नीचे कोई कमरा ही नहीं है, आप तो खुद ही धरती के ऊपर हो। हमारी धरती के नीचे एक ऐसी लेयर है जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा खिसकती भी रहती है। इसी से भूकंप आते हैं, और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो मकान होते हैं, कुछ ज़मीन होती है, उनमें दरारें आ जाती हैं, वो नीचे धंस जाती हैं। वो इन्हीं लेयर का कमाल होता है, क्योंकि ये हमेशा चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। फिलहाल अपने ज्वालामुखी वाले टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं और आपको बता दें कि जो हमारे पृथ्वी की तीसरी लेयर होती है इसमें कुछ गर्म गैसें पाई जाती हैं, और ये गर्म गैसें इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाली आसपास कोई भी चट्टान, कोई भी वस्तु होती है उसको तुरंत ही पिघला देती है और एक गर्म लावा में तब्दील कर देती है। कभी कभी ये गैसें इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, इतना ज़्यादा लावा खौल जाता है कि ये ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने लगती हैं और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं, और जिस सतह पर भी उनको थोड़ा सा कमज़ोर लेयर दिखती है वहीं से फूट करके ज्वालामुखी निकलने लगता है, और जिसे ज्वालामुखी का उद्गार कहा जाता है। आपको बता दें कि अब तक 1500 से ज़्यादा ज्वालामुखी फूट चुके हैं, जिसमें से 500 से ज़्यादा आज भी एक्टिव हैं। कहा जाता है कि अब तक जो भी ज्वालामुखी फटे हैं वो मात्र कुछ ही % हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे जो भी ज्वालामुखी उबल रहे हैं, अगर वो 100% पूरे के पूरे निकल आएँ और वो फूट पड़े तो हमारी पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। हम जितने भी लोग हैं वो सभी ज्वालामुखी का शिकार हो जाएंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो भी ज्वालामुखी फूटते हैं उनसे क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहले नंबर की बात कर लें नुकसान की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ज्वालामुखी से उन लोगों को होता है जो उस ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी अचानक फूट जाता है तो वहाँ के लोगों की जान भी चली जाती है और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। दूसरे नंबर की बात करें तो जिस देश में भी ज्वालामुखी फूटता है तो उस देश को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जिस देश में भी ज्वालामुखी फूटता है उसका जान माल का जो भी नुकसान होता है वो सरकार को ही देखना होता है। तीसरे नंबर की बात कर लें तो पर्यावरण हमारा और जल बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। देखा जाता है कि जो भी ज्वालामुखी फटते हैं वो ज्यादातर समुद्री इलाकों में ही फटते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी से होने वाले कुछ फायदों की। तो कई बार ये ज्वालामुखी ऐसी जगह पर फटते हैं जो जगह पहले रहने लायक नहीं होती है, लेकिन जब ज्वालामुखी फट जाता है तो वहाँ पर कोई भी बस्ती बसाई जा सकती है। नंबर 2 की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाना। कई बार देखा जाता है कि जो भी ज्वालामुखी फटते हैं उसमें से निकलने वाली राख में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे खेती किसानी की मिट्टी में काफी ज्यादा उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तीसरे नंबर की बात कर लें तो खनिज संसाधन। कई बार ये ज्वालामुखी फटते हैं तो अपने साथ में कुछ खनिज चीजें भी लेकर निकलते हैं, जैसे सोना, चांदी और भी कुछ ऐसे तत्व। चौथे नंबर की बात कर ले तो पर्यटन स्थल बन जाना। कई बार ये ज्वालामुखी ऐसी जगह पर फटते हैं जहाँ पर लोग आसानी से पैदल जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं, तो इस तरह से वो जगह पर्यटन स्थल भी बन जाती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ज्वालामुखी ये इंसानियत और पर्यावरण के लिए खतरनाक है, तो उसी तरह से कुछ फायदे भी देते हैं। बाकी दोस्तों, हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।